अगर आपको पैराग्राफ लिखना नहीं आता, चाहे आपके पास जितना भी इल्म हो, चाहे आप फिलोसोफर क्यों ना हो, फिर भी आप सीएसएस और पीएमएस के इम्तिहान में फेल होंगे। मार्क माई वर्ड्स। आप इस वजह से फेल नहीं होते कि आपने प्रिपरेशन नहीं किया हुआ है या आपके पास नॉलेज नहीं है। आप इस वजह से फेल हो जाते हैं कि आप पैराग्राफ नहीं लिख सकते। जिस बंदी ने पैराग्राफ लिखना सीखा वो ना एसे के पेपर में फेल होगा, ना प्रेसे के पेपर में फेल होगा, और ना इसके अलावा बाकी पेपर्स में फेल होगा। मार्क माई वर्ड्स। बात यह है कि जिस बंदे को लिखना आया, उसने सही पैराग्राफ लिखना सीख लिया, तो समझ लेना कि उसके पेपर्स पास हो गए। ये तो 100% क्लियर है। हाँ, एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस बंदे का बेसिक इंग्लिश ठीक ना हो तो फिर उसका पैराग्राफ भी ठीक नहीं होगा। सिंपल। बेसिक इंग्लिश से मेरा क्या मुराद है कि आपको टेंसेस आते हो, आपको मॉडल वर्ब्स और इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये चीज़ें अगर आपको आते हो, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत अच्छा पैराग्राफ लिख सकेंगे। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो मैं तो आपको यहाँ पर टेंसेस नहीं पढ़ा सकता ना, क्योंकि हमने प्रेसे राइटिंग, इसके अलावा पैराग्राफ राइटिंग, इसके अलावा हमने ऐसे राइटिंग भी पढ़ना है। तो इस वजह से मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिन लड़कों का बेसिक इंग्लिश ठीक नहीं है, मैंने पूरा टेंसेस का एक कोर्स जो है वो अपलोड किया हुआ है। आप पहले वही देखें, आप वही वीडियोस देखें, वहाँ से अपना बेसिक इंग्लिश ठीक करें। ठीक है। हाँ, अब हम आते हैं पैराग्राफ राइटिंग पे कि हमने पैराग्राफ किस तरह लिखना है। पहले आप अपने जहन में ये रखिए कि पैराग्राफ है क्या चीज़ असल में। पैराग्राफ सेंटेंसेस का एक मजमूआ होता है जो एक आइडिया प्रेजेंट करता है, एक आइडिया एक्सप्लेन करता है। सिंपल। एक से ज़्यादा सेंटेंसेस जब एक दूसरे के साथ जमा हो जाते हैं और वो एक आइडिया एक्सप्लेनेशन के साथ प्रेजेंट करता है, एक आइडिया एक्सप्लेन करता है, तो वो पैराग्राफ होता है। सिंपल। ठीक है। अब यहां पर आपने 3 एलिमेंट्स पैराग्राफ के अपने जहन में रखने हैं कि पैराग्राफ्स 3 किस्म के सेंटेंसेस से बनते हैं। जितनी भी पैराग्राफ्स हैं, सारे पैराग्राफ्स 3 किस्म के सेंटेंसेस से बनते हैं। मेरे पास अगर एक पैराग्राफ है तो उस पैराग्राफ में एक होगा टॉपिक सेंटेंस, दूसरा सपोर्टिंग सेंटेंसेस और तीसरा कंक्लूडिंग सेंटेंस। 3 किस्म के सेंटेंसेस हर पैराग्राफ में होते हैं। टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस, एक से ज्यादा सेंटेंसेस, ठीक है, और कंक्लूडिंग सेंटेंस। इन 3 किस्म के सेंटेंसेस से एक पैराग्राफ बनता है और इसको हम पैराग्राफ के एलिमेंट भी कहते हैं कि ये पैराग्राफ्स के क्या है, एलिमेंट्स है। टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस और कंक्लूडिंग सेंटेंस। ओके, सबसे पहले आप टॉपिक सेंटेंस को अंडरस्टैंड करें कि टॉपिक सेंटेंस है क्या। टॉपिक सेंटेंस जो है ये पैराग्राफ में सिर्फ एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस, ठीक है, और ये पैराग्राफ के स्टार्ट में लिखा जाता है और ये हमें पूरा पैराग्राफ इंट्रोड्यूस करता है कि ये पैराग्राफ किस चीज के बारे में है, किस आइडिया के बारे में है। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ रिफ्लेक्ट करता है। दोबारा इसको देखें। टॉपिक सेंटेंस जो है ये एक सेंटेंस होता है, ये पैराग्राफ के शुरू में लिखा जाता है और इस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि ये पैराग्राफ किस चीज के बारे में है, यानी ये टॉपिक सेंटेंस हमें पूरा पैराग्राफ इंट्रोड्यूस कराता है, ठीक है, या करता है। अब इसके बाद आते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस। सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो है इसको सपोर्टिंग एविडेंस भी कहते हैं, ठीक है। ये सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो है ये एक से ज्यादा सेंटेंसेस होते हैं। टॉपिक सेंटेंस तो एक सेंटेंस था ना, अब ये जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस है ये एक से ज्यादा सेंटेंसेस होते हैं। दूसरा, ये टॉपिक सेंटेंस के, ये टीएस से क्या मुराद है, टॉपिक सेंटेंस, ये टॉपिक सेंटेंस के बाद लिखे जाते हैं। यानी पैराग्राफ में आपने टॉपिक सेंटेंस लिखा तो टॉपिक सेंटेंस के बाद फिर हम सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखते हैं और इन सपोर्टिंग सेंटेंसेस में क्या होता है, ये सपोर्टिंग सेंटेंसेस टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन करता है। आपका जो
टॉपिक सेंटेंस आपने ऊपर लिखा है, पैराग्राफ के शुरू में आपने जो टॉपिक सेंटेंस लिखा है, तो उस टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखते हैं। ठीक है, दोबारा देखिए कि समझ सही आ जाए। सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या है? ये एक से ज्यादा सेंटेंसेस होते हैं, ये टॉपिक सेंटेंस के बाद लिखे जाते हैं और ये हमें टॉपिक सेंटेंस एक्सप्लेन कराता है या एक्सप्लेन करता है। अब यहां पर देखिए कि ये किस तरह टॉपिक सेंटेंस हमें एक्सप्लेन करता है, तो उसके लिए मैं आपको टेक्निक्स सिखा दूंगा कि इन टेक्निक्स के जरिए आप एक्सप्लेनेशन देंगे, आप इस तरीके से सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पर लास्ट वन हमारे पास क्या है? कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या है? ये एक सेंटेंस होता है, जिस तरह टॉपिक सेंटेंस एक सेंटेंस है, इसी तरह कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है वो भी एक सेंटेंस होता है। ये लास्ट में लिखा जाता है, टॉपिक सेंटेंस शुरू में लिखा जाता है और कंक्लूडिंग सेंटेंस लास्ट में लिखा जाता है। यह फर्क है इसमें, और यह हमें पूरा पैराग्राफ कंक्लूड कराता है। ठीक है, यानी कंक्लूडिंग सेंटेंस का क्या काम है? पूरा पैराग्राफ कंक्लूड करना। और यह किस तरह, हमें पता किस तरह चलेगा कि यह कंक्लूडिंग सेंटेंस है? तो इसमें कंक्लूडिंग वर्ड्स होते हैं और इन कंक्लूडिंग वर्ड्स से हमें यह पता चलता है कि यह पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस है, यह कंक्लूडिंग सेंटेंस है। ये कंक्लूडिंग वर्ड्स जो है सो, दस, हेंस, टू सम अप, समिंग अप, इन अ नटशेल, टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, ये कंक्लूडिंग वर्ड्स या कंक्लूडिंग फ्रेजेस है। और इन फ्रेजेस से या इन वर्ड से हमें पता चलता है कि अब यह पैराग्राफ खत्म हो गया, यह कंक्लूडिंग सेंटेंस है। समझ आया आपको? देखिए, पैराग्राफ 3 किस्म के सेंटेंसेस से बना होता है या पैराग्राफ 3 एलिमेंट से बना होता है। पहला टॉपिक सेंटेंस, फिर उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंसेस और फिर उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस एक सेंटेंस होता है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस एक से ज्यादा सेंटेंसेस और कंक्लूडिंग सेंटेंस भी एक सेंटेंस होता है। फिर टॉपिक सेंटेंस स्टार्ट में लिखा जाता है। यह टॉपिक सेंटेंस हमें पैराग्राफ इंट्रोड्यूस कराता है कि पैराग्राफ किस चीज के बारे में है। फिर यह सपोर्टिंग सेंटेंसेस हमें वो बात एक्सप्लेन करता है कि किस तरह ये आइडिया किया है, इसके एग्जाम्पल्स, उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ये हमें सपोर्टिंग सेंटेंसेस बताता है। और लास्ट में कंक्लूडिंग सेंटेंस वो सारे बातें कंक्लूड कराता है कि ये बातें जो मैंने की इसका कंक्लूजन यही है। ठीक है, ये आपका एक पैराग्राफ होता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये दोनों तो सिंपल है, ये हर कोई बंदा लिख सकेगा। सबसे मुश्किल जो है वो ये सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं। ये सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो है ये मुश्किल क्यों हैं? क्योंकि इन सेंटेंसेस में कोहेरेंस, कोहेजन होता है। आपने इसमें एक्सप्लेनेशन देना है, तो एक्सप्लेनेशन किस तरह देना है? आपने एग्जाम्पल्स देने हैं, आपने कंपैरिजन करना है, आपने इसमें स्टैटिस्टिक्स लिखने हैं और इसके अलावा आपने हिस्ट्री की तरफ भी जाना है, यानी पास्ट का एग्जाम्पल भी देना है या पास्ट और प्रेजेंट का कंपैरिजन भी करना है। तो इसी तरीके से आप सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो है लिख सकते हैं। अब जब मैं आपको एक पैराग्राफ लिखूं, उस एक पैराग्राफ की मदद से आपको ये सारे के सारी चीजें समझ आ जाएगा। फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि सर टॉपिक सेंटेंस क्या है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या है और इसी तरह कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है वो क्या है। आपके सारे एम्बिग्विटीज खत्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ जब हम पैराग्राफ लिखेंगे तो पैराग्राफ लिखने के साथ साथ आपके सारे एम्बिग्विटीज, अगर आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, आपके कोहेरेंस कोहेजन में कोई प्रॉब्लम हो, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है।